केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों की मदद से नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने का दोहराया संकल्प। सरायकेला, खरसावां समेत देश भर में मादक पदार्थ किए गए नष्ट। राज्यपाल ने एम्स देवघर के छठे वार्षिक दिवस समारोह में लिया हिस्सा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर बल। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने रांची में सहायक आचार्यों को सौंपा नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और मॉड्यूल का शुभारंभ। और जामतारा में रन फॉर विजन सह मेगा जांच शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री का जन जागरूकता पर जोर। राज्य में 3000 अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने का लक्ष्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश से नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने आज दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही मादक पदार्थ को नष्ट किए जाने के देशव्यापी अभियान का भी शुभारंभ किया। नशे और ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आज 16 से 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले 2 दिवसीय ऑनलाइन ड्रग विनिष्टीकरण अभियान का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के साथ साथ अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अब ड्रग्स के व्यापार को कम करने की जगह जड़ से खत्म करने पर है। सबको इस लड़ाई में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान 300 जिलों में इस वक्त जारी है। मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये विगत वर्षों में एनसीबी ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपर्स का कैंपेन भी चालू हुआ है। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी। मादक पदार्थों के नष्ट किए जाने के अभियान के सिलसिले में सरायकेला खरसावां में भी विशेष अभियान चलाया गया। जिले के सीनी मोड़ स्थित आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 2800 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। इस मौके पर एनसीबी रांची के जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत और एनसीबी के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। यहां पर दूसरी बार झारखंड के विभिन्न जिलों से बरामद मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। विगत करीब 7 महीनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रांची इकाई ने जो भी जब्तियाँ की हैं, ड्रग से संबंधित जब्तियाँ की हैं, उनको इस आज विनिष्टीकरण में शामिल किया गया है। करीब 2500 बूंद का 2500 किलो पॉपी स्ट्रॉ, करीब 300 किलो गांजा और करीब 21 किलो अफीम आज इस विनिष्टीकरण कार्यक्रम में शामिल है। जिनमें जो अफीम है उसको राजकीय अफीम फैक्ट्री गाजीपुर के लिए भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रयासों से भटके लोग
मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, जिसकी बानगी सरायकेला खरसावा में भी नजर आ रही है। ग्रामीण मुख्य धारा से जुड़ते हुए अब नशीले पदार्थों की खेती को छोड़कर पारंपरिक कृषि को अपना रहे हैं। सरायकेला खरसावा जिले के सुदूरवर्ती गांव के किसान अब नशे की खेती यानी अफीम की खेती को छोड़कर पारंपरिक कृषि की ओर लौट रहे हैं। रीडिंग पंचायत की किसान प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद अफीम की अवैध खेती को छोड़ धान की पारंपरिक खेती करने लगे हैं। यह बदलाव न सिर्फ प्रशासन की सख्ती का परिणाम है, बल्कि किसानों की जागरूकता और मानसिकता में आए परिवर्तन का भी प्रतीक है। पिछले साल स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान करीब 100 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती की पहचान कर 85 एकड़ जमीन पर लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया था। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोड़ायत ने बताया कि किसानों से पारंपरिक खेती जारी रखने की अपील की गई है। कि अफीम की खेती न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती है, अपितु यह समाज के लिए भी घातक है। इस युवा न केवल राज्य में अपितु बाहर भी इसके नशे के आड़ में आ रहे हैं और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो निसंदेह अगर अफीम की खेती पे रोक लगती है तो अफीम से तैयार होने वाले मादक पदार्थों पर भी हम लोग नियंत्रण पाने में पुलिस को मदद मिलेगी। इस बार हर जगह धान की खेती लगी है, इससे हमें यह महसूस हो रहा है इस बार अफीम की खेती ना के बराबर होगी या होगी भी नहीं हमारे इलाके में। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने जो इलाका जब अफीम से प्रभावित हुआ करता था, आज वहाँ पे लोग दूसरी खेतियों पे जोर दे रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन की इस पहल की सराहना की है और ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को सराहनीय बताया है। सर, नुकसान तो बहुत होता था, लेकिन हम लोग अभियान के तहत हम लोग जागरूक किए हैं जी। वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं। हर ग्राम सभा में मतलब पूरा साथ मिलकर हम लोग अभियान चलाए थे। जो पारंपरिक जो खेती होती है, जो जैसे कि धान हो गया, मकई हो गया और टमाटर हो गया, इस तरह से बहुत सारे जो है ना हरे सब्जियां होती है, गेहूं वगैरह, इस तरह से हम लोग जो है ना अभी खेती कर रहे हैं। सरायकेला खरसावा जिले के रीडिंग पंचायत की सफलता की यह कहानी महज बानगी मात्र है। राज्य के ऐसे कई गांव हैं जहां सरकार और प्रशासनिक पहल के बाद वहां की तस्वीर और तकदीर बदली नजर आ रही है। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज एम्स देवघर के 6ठे वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मोबाइल ऐप समेत विभिन्न पहलों की शुरुआत हुई। मौके पर राज्यपाल ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर बल देते हुए देवघर एम्स की उपलब्धियों की सराहना की। देवघर एम्स में आज ही के दिन वर्ष 2019 में पहले MBBS बैच की शुरुआत हुई थी। इसे लेकर एम्स परिसर में 6ठे वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि देवघर एम्स अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जा रहा है। एम्स देवघर परिवार को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और इस गौरवशाली अवसर पर आज मैं उपस्थित होकर मुझको अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये अवसर केवल एक संस्थान का वार्षिक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण और संकल्प की उस यात्रा का उत्सव है जिसने स्वास्थ्य और आशा की नई किरणें जगाई हैं। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर एम्स एक परिकल्पना थी जिसका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब यहाँ स्किल एनीमिया से लेकर कई असाध्य रोगों का इलाज किया जा रहा है। और आज सांसद होने के नाते मेरे लिए गर्व की बात है कि जहां एक डॉक्टर नहीं था, पेट में अपेंडिक्स का दर्द होने से कोई यदि परिवार का सदस्य मर जाए, उस जगह मैं एम्स ला पाया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बधाई है। जब एम्स की कल्पना की मैंने तो झारखंड में 20 सांसद हैं और 20 सांसद में से 18 सांसद जो है इसके विरोध में। देवघर एम्स के निदेशक सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि 5.5 वर्षों में संस्थान ने कई चुनौतियों भरे दौर देखे, लेकिन आज यह संस्थान इस दौर में है कि यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ष 2025 में 50
छात्रों से शुरू हुई एम्स में इस वर्ष 125 छात्रों ने एमबीबीएस में दाखिल किया जा रहा है। संस्थान एक चुनौतियों से भरे दौर से गुजरा। लगभग 5.5 साल के कार्यकाल में मैं सभी अपने संस्थान से जुड़े लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सब के परिश्रम से, योगदान से और उनके कमिटमेंट से ये संस्थान आज इस स्थिति तक पहुंचा है। लेकिन ये शुरुआत है, संस्थान को बहुत आगे जाना है, संस्थान की क्षमता बहुत विशाल है। देवघर एम्स 2070 एकड़ में फैला देश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यहां वर्तमान समय में हाईटेक सीटी स्कैन की सुविधा के साथ कई असाध्य रोगों का इलाज किया जा रहा है। देवघर में एम्स की स्थापना से राज्यवासियों को स्वास्थ्य संवर्धन में सहायता मिली है। वहीं आसपास के राज्य से भी लोग इलाज के लिए यहां पहुंच रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। बाबा नगरी के दौरे के क्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बाबा मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। 5 वैदिक पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संकल्प कराकर उन्हें पूजा अर्चना कराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य और गोड्डा जिले के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को रांची में आज नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का भी शुभारंभ किया और शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर बल दिया। रांची में आज समारोह आयोजित कर नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य और गोड्डा जिला के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर सांकेतिक रूप से कुछ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का शुभारंभ किया। सीएम ने इससे संबंधित एक मॉड्यूल का भी विमोचन किया। मैथ्स एंड साइंस के लिए छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के लिए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नवनियुक्त आचार्यों को कर्तव्य बोध कराया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर बल देते हुए कहा कि राज्य में मौजूदा समय में निजी विद्यालयों की शिक्षा एक मुकाम पर है, वहीं सरकारी व्यवस्था रेंग रही है। श्री सोरेन ने जोर देकर कहा कि वर्तमान समय में तकनीक के दौर में शिक्षा व्यवस्था काफी बदली है, जिसमें राज्य पिछड़ता दिख रहा है। आज आप सब लोगों को सरकार के स्कूलों को चलाने का जिम्मा सौंपा जा रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र को उसकी रीढ़ की हड्डी बनने के लिए आपको चयन किया गया है, आपको जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चों को जो दिशा निर्देश मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे। हम चाहेंगे कि आप शिक्षकों की तरफ से भी बेहतर शिक्षा के लिए अगर आप समूह के पास कोई उपाय या कोई रास्ता है तो उसका भी सुझाव आप सरकार को देने का काम करें। आपके सुझाव पर निश्चित रूप से गौर करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मजदूर प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। इस कलंक को मिटाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाना ही होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में शिक्षा विभाग में 26,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। अभी 26,000 पदों के लिए भी नियुक्ति प्रारंभ कर दी जा चुकी है और ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व कितना है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। समारोह को संबोधित करते हुए श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें, बल्कि उनमें अच्छे संस्कार के बीज भी बोएं। श्रम नियोजन मंत्री ने कहा कि दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। नवनियुक्त सहायक आचार्यों की खुशी इस दौरान देखते ही बनी। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति
तरलोक सिंह चौहान ने आज खूंटी में चाईबासा, चांडिल और खूंटी में प्रस्तावित बार काउंसिल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। जय गोपी चित चोरत रहो, जय जय माधव चो, जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जिला बार भवन खूंटी। खूंटी के तोरपा प्रखंड अंतर्गत कोचा गांव में आज समुदाय आधारित क्लाइमेट स्मार्ट गांव का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भरोसा जताया कि तकनीक के समागम से इलाके में अब कृषि विकास को नया आयाम मिलेगा। मौके पर सांसद कालीचरण मुंडा और विधायक सुदीप गुड़िया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। खूंटी में राज्य सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने समुदाय आधारित क्लाइमेट स्मार्ट कोचा गांव का उद्घाटन किया। इस गांव में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों का अधिष्ठापन किया गया। मौके पर उन्होंने योजना की सफलता के लिए प्रदान संस्था और सहयोगी संस्थाओं के प्रति आभार जताया। आप लोग टेक्नोलॉजी का करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इस चीज़ को संभव बनाने के लिए मैं प्रधान को और साथ ही साथ स्नाइडर का विशेष धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने जो मॉडल्स बनाए हैं, मुझे लगता है जल्द ही इसको हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास होगा। योजना के तहत तोरपा स्थित कोचा गांव में अब सोलर संचालित लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, प्रत्येक घर में सोलर लाइट और सोलर फैन इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही धान से चावल बनाने की प्रोसेसिंग यूनिट, लाह प्रोसेसिंग यूनिट, तेल उत्पादक यूनिट समेत कई समुदाय आधारित योजनाओं की सौगात ग्रामीणों को सौंपी गई। सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि इस परिवर्तन से महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहाँ की महिलाएं लोग तो बोली है कि भाई परिवर्तन हो रहा है, हम लोग को रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है। वहीं तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि कोचा गांव की तस्वीर बदलने का मुख्य कारण महिलाओं का सफल प्रयास है। इनके प्रयास से गांव नशा मुक्त बन पाया है, जिसके बाद प्रगति के राह प्रशस्त हो रहे हैं। इस गांव के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए थे। इस गांव के महिलाओं ने पहली बार प्रयास किया था कि क्षेत्र में शराबबंदी होना चाहिए, तो और महिलाओं ने उतरकर उनके साथ हम लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर उस नशा रूपी अभिशाप को हम लोगों ने मिटाने का प्रयास किया था। कोचा गांव के स्मार्ट बनने से जहां एक ओर रोजगार सृजित होंगे और कृषि कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर गांव और ग्रामीणों की प्रगति से ग्रामीण विकास की अवधारणा सफल होगी। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सूर्या हांसदा प्रकरण पर सरकार को घेरा है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी सूर्या हांसदा प्रकरण की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। इसलिए जो उस पर मुकदमे थे वो समाज के हित में काम करता था, तब उस पर मुकदमे किए जाते थे और आज तक वो सजा याफ्ता नहीं था। किसी केस में सजा नहीं हुआ, ना एब्सकॉन्डर था, ना उस पर कोई वारंट था, और जिस मुकदमे में उसको कह करके फर्जी मुठभेड़ मारा गया उसमें नेम्ड एफआईआर भी नहीं था। इसलिए पूरी तरह से वहां पर पूरे संथाल परगना में खनिज संपदा की लूट करने वालों को छूट ये सरकार दी है और उनके इशारे पर यह हत्या की गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने पाकुड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और संगठन सृजन अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड का पेसा कानून पूरे देश के लिए मिसाल होगा।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने पाकुड़ सदर प्रखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के क्रम में जिलाध्यक्ष के चुनाव पर विमर्श किया। प्रदेश प्रभारी पत्रकारों से भी रूबरू हुए तथा पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। साथ ही पाकुड़ में पार्टी के संगठन सृजन अभियान पर संतोष व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी का जो संगठन न केवल जिला स्तर पर सीमित नहीं होना, पंचायत तक, म्युनिसिपल वार्ड तक हम कमिटीज को गठन किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार पेशा कानून को लेकर संवेदनशील है, जिसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने भी पहल की है। श्री राजू ने कहा कि झारखंड का पेशा कानून पूरे देश के लिए मिसाल होगा। स्पष्ट रूप से कहा कि रूल्स हम अच्छी तरह बनाना, पूरा देश में झारखंड का पेशा रूल्स बेस्ट रूल्स होना, डिपार्टमेंट्स में भी आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम समेत अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड राज्य युवा आयोग द्वारा आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर आयोग की गतिविधियों से पत्रकारों को अवगत कराया गया। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि राज्य सरकार को बजट भेजा गया है। उन्होंने युवाओं के समग्र विकास पर बल दिया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव होगा, जिसमें हम बाहर के युवाओं को भी आमंत्रित करेंगे, पर महोत्सव झारखंड राज्य के लिए ही होगा, झारखंड राज्य के युवाओं के लिए होगा। उसमें भागीदारी के लिए या कुछ और क्या कहते हैं, कुछ अपने तरफ से कुछ योगदान के लिए दूसरे युवा संस्थानों को भी हम लोग बुलाएंगे। कोशिश हमारी ये है कि जो वर्ल्ड यूथ फोरम है उसमें से भी अगर कोई रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है तो हम उन लोगों को भी बुलाएंगे। धनबाद के वासेपुर में एनआईए की टीम ने दबिश दी है। टीम ने इस क्रम में एक घर में छापेमारी कर अनुसंधान के सिलसिले में छानबीन की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टीम के लोग कैश गिनने की मशीन लेकर घर के अंदर गए, जिससे भारी मात्रा में कैश बरामदगी का अंदेशा जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस घर में छापेमारी की कार्रवाई हुई है उसमें रहने वाला शाहबाज अंसारी गोविंदपुर में प्रज्ञा केंद्र चलाता है। गौरतलब है कि कुछ महीने पूर्व एनआईए ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की सूचना पर वासेपुर में दबिश देकर 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। जामतारा में रन फॉर विजन और मेगा नेत्र सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने बताया कि राज्य में 3000 अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत अन्य अतिथियों ने जामताड़ा में रन फॉर विजन और मेगा नेत्र सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद मरीजों की जांच की और विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान श्री अंसारी तथा अन्य अतिथियों ने रन फॉर विजन में दौड़ लगाई और जन जागरूकता पर बल दिया। श्री अंसारी ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर बल देते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और जागरूकता के लिए राज्य में लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। अबुआ मेडिकल स्टोर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रथम चरण में 700 दवा दुकान खोलने का निर्णय लिया है। उसके बाद पूरे राज्य में 3000 दुकान खोलने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि दवा दुकान खोलने के लिए फार्मेसी की बाध्यता को भी खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। अबुआ मेडिकल स्टोर खोलो, तो अभी 700 खोलने जा रहे हैं। अबुआ मेडिकल स्टोर में हमारे बच्चे भी काम करेंगे, उनको भी हम लोग नौकरी भी दे देंगे। तो अभी 3000 से अधिक होगा, तो अभी 700 कर रहे हैं प्रथम फेज में, फिर आगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग हर एक काम कर रहा है जो लोग जानता भी नहीं, सोचता भी नहीं है। इस मौके पर सिविल सर्जन आनंद मोहन सोरेन ने सर्वाइकल कैंसर के मामलों में जहां समय पर स्क्रीनिंग को महत्वपूर्ण बताया, वहीं IMA वुमेन डॉक्टर विंग की अध्यक्ष सह कश्यप आई हॉस्पिटल रांची की प्रमुख भारती कश्यप ने बताया कि चिन्हित मरीजों को रांची ले जाकर फ्री में आयुष्मान भारत के तहत इलाज किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर से संबंधित स्क्रीनिंग की जाएगी।
स्क्रीनिंग इसलिए महत्व है कि जितना जल्दी उसमें कैंसर का संभावना बढ़ेगा, पता चलेगा, उतना जल्दी ही हम इलाज कर सकते हैं, उतना ही समर्थन ढंग से उसका इलाज भी होगा। तो ये बहुत बड़ा सामूहिक प्रयास है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसके लिए हमारे यहाँ मशीनें आई हुई हैं। सुदूर साइबर क्राइम के लिए नोटोरियस इलाके में नेत्रदान जागरूकता के लिए यूनिक तरीके से इसका रन फॉर विजन का ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन का आयोजन हुआ। दृष्टि सुरक्षा अभियान के तहत अब तक हम लोगों ने 20 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों का इलाज किया है। स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रन फॉर विजन और मेगा नेत्र सह सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों की मदद से नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने का दोहराया संकल्प। सरायकेला खरसावां समेत देश भर में मादक पदार्थ किए गए नष्ट। राज्यपाल ने एम्स देवघर के 6ठे वार्षिक दिवस समारोह में लिया हिस्सा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर बल, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने रांची में सहायक आचार्यों को सौंपा नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और मॉड्यूल का शुभारंभ। और जामताड़ा में रन फॉर विजन सह मेगा जांच शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री का जन जागरूकता पर जोर। राज्य में 3000 अगुआ मेडिकल स्टोर खोलने का लक्ष्य।